दोस्तों, मैं हूं धीरज। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो शायद हम सबकी रग रग में दौड़ रहा है, लेकिन हम खुलकर बोल नहीं पाते। इंडिया का वर्क कल्चर। देखिए, मुख्य सवाल यही है, क्या देश की तरक्की के लिए हमें अपनी पर्सनल लाइफ कुर्बान कर देनी चाहिए? क्या हम वाकई काम कर रहे हैं या बस घिसते जा रहे हैं? आज हम इसको पूरी तरीके से समझते हैं। नारायण मूर्ति के 70 घंटे वाले बयान से लेकर नए लेबर कोड तक आज हम इस पूरी डिबेट को डिकोड करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, ये आग लगी कहां से? ये चिंगारी भड़की इंफोसिस के फाउंडर AR नारायण मूर्ति के एक बयान से, जहां उन्होंने साफ शब्दों में कहा युवाओं को देश के लिए सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, वो भी मैं आपको बताता हूं। उनका तर्क ये था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी ने भी इसी तरह कड़ी मेहनत करके अपना पूरा देश खड़ा किया। देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। अब जो उन्होंने बोला उस पर रिएक्शन तो आना ही था। जहां कुछ सीओज ने उनका समर्थन किया, वहीं आम जनता और डॉक्टर ने इसे सीधा सीधा सेहत के लिए खतरनाक बता दिया। आप समझिए, डॉक्टर ने और पूरी जनता ने बोला अगर 70 घंटे हम काम करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक में भी कुछ समय लगता है, कुछ 70 घंटे काम करेंगे तो पूरे हफ्ते में दिन मतलब घंटे कितने बचे? आगे हम समझते हैं इसको। अब जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए। यह कहानी है उस सिंगापुर टैकी की जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। कौन है? देर रात तक काम, वीकेंड पर बॉस क्या है? समझिए इसको, बहुत जरूरी है। सिंगापुर और भारत के लिए क्या है? भारत में क्या होता है हम सब जानते हैं। देर रात तक ऑफिस में बैठे रहना और वीकेंड पर भी बॉस के साथ कॉल पे आना। मतलब संडे हो या कोई भी दिन, अगर संडे भी है, अगर बॉस का मन है ना आपको कॉल करना है, तो आपको उठाना ही उठाना पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, संडे था इसलिए मैं नहीं उठा पाया। आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा अपने बॉस को कि आपने फोन क्यों नहीं उठाया। तो ये भारत का है। आप थोड़ा देखिए सिंगापुर में क्या है। वहां शाम को 6 बजे ही पूरा ऑफिस खाली हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वीकेंड पर आपका कोई भी बॉस या सर कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। इस टैकी ने हमें एक बड़ी सीख दी है, सफलता के लिए अपना जीवन बर्बाद करना जरूरी नहीं है। वहां काम को जिंदगी नहीं, बल्कि जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा माना जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह बहस सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, इसके असली नतीजे बहुत भयानक हैं। सबसे ताजा जो उदाहरण है, आप समझिए ईवाई पुणे केस, जहां 26 साल की एक लड़की की काम के अत्यधिक बोझ के कारण जान चली गई। दूसरी तरफ हमने एक भारत की बड़ी बैंक का वो वायरल वीडियो देखा जिसमें एक मैनेजर अपने जूनियर पर गालियां दे रहा था, चिल्ला रहा था। यह दिखाता है कि कॉर्पोरेट जगत में किस हद तक टॉक्सिक फैल चुकी है। और इन सब के ऊपर है ट्रैफिक की मार। हमारे मेट्रो शहर में लोग काम के 9 घंटों के अलावा रोजाना 3 से 4 घंटे सिर्फ आने जाने में बर्बाद कर देते हैं, जिससे थकान और तनाव 2 गुना हो जाता है। आगे देखते हैं। तो देखिए, बहस के दो पहलू हैं। अब इस पूरी बहस को समझने के लिए हमें सिक्के के जो दोनों पहलू हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है एम्प्लॉयर और फाउंडर्स। इनका कहना है कि भारत अभी एक विकासशील देश है, इसलिए हमें अभी आराम करने का हक नहीं है। उनका मानना है कि बिना पागलपन और जुनून के बड़ी कंपनियां खड़ी नहीं की जा सकती। फिर चाहे काम करने वाला घिस जाए, उसको 14 और 15 बीमारियां हो जाएं, उससे ज्यादा लेने देने की जरूरत नहीं होती किसी को। अब दूसरा पक्ष देखिए, एम्प्लॉय का तर्क, जो बहुत ही वाजिब सवाल पूछ रहा है। वो कहते हैं अगर हमारी सैलरी यूरोपीय देशों जैसी नहीं है तो हमें काम गुलामों जैसा क्यों कराया जाता है? भाई, हमसे काम गुलामों की तरह कराने की क्या जरूरत है? और साइंस भी ये कहती है कि 70 घंटे काम करने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बढ़ती है बीमारियां। देखिए, मौजूदा कानून क्या कहता है। अब इमोशंस को हम लोग एक साइड में रखते हैं और देखते हैं कि हमारा कानून इस पर क्या कहता है, उसको पूरा समझते हैं हम। तो देखिए, फैक्ट्री एक्ट और स्टेट एक्ट के मुताबिक एक कर्मचारी से दिन में 9 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम कराया नहीं जा सकता। और अगर उससे ज्यादा काम कराया जाए तो यह ध्यान दीजिए, कानूनन उसके लिए कंपनी को उसको डबल पे करना पड़ेगा। यानी जो भी उसकी पर डे की सैलरी होगी ना, उससे जस्ट डबल के उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा हफ्ते में कम से कम एक पूरी छुट्टी 24 घंटे की मिलनी अनिवार्य है। और ये आपका बॉस और आपका जो सर है ना, वो आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कानून की किताबों और ऑफिस की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। यहाँ एक बहुत बड़ा लूप होल है और इसको इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर आईटी, टेलीकॉम, सेल सेक्टर में कर्मचारियों को जानबूझकर मैनेजर की पोस्ट दी जाती है। क्यों? ताकि वो कानूनी तौर पर वर्कमैन की कैटेगरी से बाहर हो और उन पर काम के घंटों की जो लिमिट है ना, वो लागू ही नहीं हो। देखिए, कंपनियां कितनी स्मार्ट हैं। क्यों स्मार्ट है? क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे बुद्धिजीवी पीछे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वो उनको सलाह देते हैं और सैलरी इसी बात की लेते हैं कि कैसे इस चीज का एक शॉर्टकट निकाला जाए, तो क्या सोल्यूशन निकाला जाए। अब बात करते हैं, दूसरा कड़वा सच ये है, डर। ये बहुत बड़ा सच है, डर। नौकरी जाने के डर से आज कोई भी कर्मचारी ओवर टाइम नहीं मांगता। नौकरी जाने के डर से कर्मचारी अपने बॉस की कॉल संडे को भी उठाता है। नौकरी जाने की के डर की वजह से सुबह 4 बजे भी अगर आपका बॉस फोन करता है तो मजबूरी में आप उठाते हो। रात के 11 बजे भी कॉल करेगा ना, तो आपको उठाना है। ये सिर्फ मजबूरी है और डर है। क्या डर है?
कि कहीं मेरी नौकरी ना चला जाए, क्योंकि लास्ट में अप्रेजल तो बॉस को ही करना है आपके। और इन सब के ऊपर एक चीज और है, अनकहा नियम जानते हैं, सबसे बड़ा जो मैं भी बता रहा था कि जब तक ऑफिस से आपका बॉस घर नहीं जाता तब तक आप भी नहीं जा सकते। और ये केवल ऑफिस वर्कर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये अगर आपका बॉस फील्ड में भी है ना, अगर वो अपने रूम पे नहीं पहुंचा है ना, अगर आप उसके अंडर में, तो आप भी नहीं जा सकते। तो आपकी लोकेशन मांगेगा और भी सारी चीजें बात कर सकता है ना वो। अब बात करते हैं भविष्य की, यानी नए लेबर कोड की, जिसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। इसकी असली स्थिति यह है कि ये संसद से तो पास हो चुके हैं, लेकिन तकनीकी रूप से अभी तक लागू नहीं हुए हैं। पर सरकार 1 अप्रैल 2026 तक इसे पूरी तरह लागू करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। इसमें क्या है, मैं सब चीजें आपको डिटेल में समझा देता हूं थोड़ा शॉर्ट में। इसमें मुख्य रूप से 4 कोड शामिल हैं: वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन और आपकी हेल्थ से रिलेटेड ओएस। ठीक है। सरकार का मकसद साफ है, पुराने 29 जटिल और बिखरे हुए कानूनों को खत्म करके सिर्फ 4 आसान कानून बनाना, ताकि सिस्टम सुधर सके और लोगों को बहुत सी चीजें समझ में आए। अब बात कर रहे हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस नए कोड का आपकी जेब और आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा है 4 डे वर्क वीक की। तो सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब बहुत बढ़िया लग रहा है ना कि 4 दिन काम करेंगे, 3 दिन छुट्टी मिलेगी। लेकिन इसमें भी एक पेच है। क्या पेच है? इसके बदले बाकी 4 दिन जो आपके हैं ना, उसमें 12-12 घंटे आपको काम करना होगा। अब आप समझिए, यानी कुल घंटे वही रहेंगे, 48 के 48, बस दिन कम हो जाएंगे। दूसरा बड़ा झटका क्या है, आपकी इन हैंड जो सैलरी है ना, वो कम हो सकती है। नए नियमों की में आपका जो पीएफ योगदान है ना, वो बढ़ जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि हर महीने आपके हाथ में आने वाला कैश जो है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि पीएफ बढ़ने से आपका रिटायरमेंट फंड जो है ना, वो बहुत मजबूत हो जाएगा। और सबसे अच्छी खबर है कि नौकरी छोड़ने पर अब आपका जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है ना, जो कुछ कंपनियां 40 दिन पे करती हैं, कुछ 80 दिन पे करती हैं, कुछ 60 दिन पे, कुछ 120 दिन तक खींच के ले जाती हैं। आज आपने कोई कंपनी छोड़ी और आज आज अगर आपका लास्ट वर्किंग डे है, तो इसके 2 दिन के अंदर, मतलब अगले नेक्स्ट 2 डेज के अंदर, आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना ही करना होगा कंपनी को। ये जो नया लेबर लॉ आया है, इसमें ये नियम है और ये उनको मानना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं निष्कर्ष। तो देखिए, कंक्लूजन क्या है। पहला यह कि नारायण मूर्ति जी की जो सोच है ना, वो गलत नहीं है, लेकिन वह राष्ट्र निर्माण की एक पुरानी शैली है। समय बदल चुका है। आज की पीढ़ी कामचोर नहीं है, लेकिन वह स्मार्ट वर्क और मानसिक शांति को प्राथमिकता देती है। भविष्य की कंपनियों के लिए भी यह एक चेतावनी है। अगर उन्हें अच्छा टैलेंट बचाना है, तो सिर्फ पैसे देने से काम नहीं चलेगा, एक अच्छा वर्क कल्चर भी देना होगा। और अंत में मैं बस यही कहूंगा, याद रखिए, काम जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, आपका जीवन नहीं है, आपकी पूरी लाइफ नहीं है। और एक नौकरी जाने से या नौकरी बदलने से आपकी लाइफ नहीं खत्म होती। ध्यान रखिएगा। अब आपकी इस पर क्या राय है? क्या 70 घंटे काम करना सही है? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।